मेरे लिए जो भी रिश्ता आता, मेरे माँ बाप उस रिश्ते को मना कर देते हैं। मैं सोचती, आखिर मेरे माँ बाप ऐसा क्यों करते हैं। एक से बढ़कर एक रिश्ता आया, लेकिन उन्होंने हर रिश्ते को ठुकरा दिया। लेकिन आखिरकार मेरा रिश्ता धीरज के साथ पक्का हो ही गया और 15 दिनों में मेरी शादी भी हो गई। मेरी शादी को 1 महीने हो चुका था। इस 1 महीने में मेरी सास और नंद का व्यवहार मेरे साथ कभी भी अच्छा ना था। धीरज हर वक्त घर में रहकर अपनी माँ और बहन को तो देख नहीं सकते थे कि वह मेरे साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, और मेरे कहने पर यकीन भी ना आता। मैं बहुत परेशान रहती, मुझे अपनी मर्जी का खाना तक नहीं मिलता था। उन्हीं दिनों मैंने अपने पति से कहा कि मुझे मीठा बहुत पसंद है और आपके घर में मीठा कोई नहीं खाता। उस दिन पहली बार मेरे पति मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और दूसरे ही दिन मेरे लिए बहुत ही टेस्टी बालूशाही मिठाई लेकर आए। मैंने बालूशाही खाए और थोड़ी ही देर में गहरी नींद सो गई। दूसरे दिन जब सुबह उठी तो मैं बहुत ज्यादा थकी थकी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मैं कई दिनों से बीमार हूँ। जैसे ही मैं किचन में गई, मेरी सास मुझे ताने देने लगी, उठ गई महारानी साहिबा, और थोड़ी देर सो लेती। मैं नीचे गर्दन झुकाए उनकी बातें सुन रही थी। फिर मैंने अपना नाश्ता तैयार किया और नाश्ता करने के बाद अपने काम में लग गई। मेरी सास मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। मेरे पति रोज मेरे लिए बालूशाही लेकर आते हैं और मैं रोज उसे खाकर गहरी नींद सो जाती। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस दिन से बालूशाही खा रही हूँ, उस दिन से मेरी तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी। मैंने एक दिन मिठाई खाने से मना कर दिया, तब धीरज मुझे बहुत ज्यादा फोर्स करने लगे और वह इतने प्यार से खिला रहे थे, मैं मना नहीं कर सकी। मैंने थोड़ी सी मिठाई खाए और बाजू में रख दी। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। लेकिन आज पूरी मिठाई ना खाने की वजह से मुझ पर शायद दवा का असर कुछ कम हुआ था कि मेरी बेहोशी के आलम में आंख खुली तो मैंने देखा एक लड़की मेरे कमरे में आई और फिर मेरी आंख बंद हो गई। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि मुझे किसी ने कुछ चुभाया है। मैं बेहोशी के आलम में दर्द से तड़प कर रह गई और फिर मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई। दिन के 2 बजे बज गए थे। मैं बहुत ज्यादा थकावट महसूस कर रही थी। मैं अपने जिस्म को घसीटते हुए किचन तक ले गई। वहां जाने के बाद मैंने अपने सास से पूछा, धीरज ऑफिस चले गए? तब मेरी सास ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्से में कहा, हाँ चले गया। तो वह क्या महारानी का इंतजार करता? और फिर वह किचन से चली गई। मैंने ऐसे तैसे करके अपने लिए नाश्ता बनाया और उसे जबरदस्ती खाया। आखिरकार मुझे अपना ध्यान खुद रखना था। मैं शाम में गार्डन में बैठी हुई थी। धीरज को मैं शायद नजर न आई। वह सीधा अंदर गए और अपनी माँ के कमरे में चले गए। मुझे धीरज के चिल्लाने की आवाज आने लगी, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद होने से मैं कुछ सुन न सकी। वह अपनी माँ के साथ जोर की आवाज में बात कर रहे थे, जबकि इससे पहले कभी धीरज ने अपनी माँ बहन से जोर की आवाज में बात नहीं की थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद धीरज भी कमरे में आए और उन्होंने मुझे मिठाई का डिब्बा दिए और मुस्कुराकर कहने लगे, यह लो, यह खा लो। तब मैं गुस्से से उनसे पूछा, आप लोग क्या मिलाकर खिला रहे हैं मुझे कि मैं दिन ब दिन बीमार पड़ती जा रही हूँ। तब धीरज मेरे पास आए और मुझे समझाने लगे, लेकिन मैं उनकी किसी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। तब मैंने धीरज को कसम दी और उनसे पूछा, आप मुझे सच सच बताएं, मेरे साथ ऐसा क्या कर रहे हैं? अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे छोड़ दीजिए। तब धीरज ने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए आने वाले हर रिश्ते को ठुकरा देते थे। उस वक्त मेरी माँ और मैंने ही जबरदस्ती करके तुमसे रिश्ता किया। मुझे तुम कॉलेज के वक्त उसे पसंद थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तब मैंने माँ से कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर जाए। तुम्हारे माँ बाप ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन हम ना माने
और रिश्ता पक्का कर दिए। रिश्ता पक्का होने के बाद जब हमें पता चला कि तुम्हें कैंसर हो गया है, तब मेरी माँ ने यह रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन मेरी जिद के आगे मेरी माँ मजबूर हो गई और दोबारा तुमसे रिश्ता कर आई। मेरी माँ से मेरी इसी बात को लेकर लगातार लड़ाई चल रही है। वह कहती है कि इस बीमार औरत को तू कब तक रखेगा, लेकिन मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ जिंदगी की आखिरी सांस तक दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें मिठाई में बेहोशी की दवा डालकर खिला देता हूँ और रात में जो लड़की आती है वह डॉक्टर है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो खुद बात करके पूछ लो। वह तुम्हारी बेहोशी की हालत में तुम्हारा इलाज करती है। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें तुम्हारी बीमारी का पता चले। मैं अपनी तरफ से तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। ऊपर वाले ने चाहा तो मेरी माँ और बहन का व्यवहार भी तुम्हारे साथ बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। इतना सुनना था कि मैं धीरज के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और दिल ही दिल में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी कि उसने मुझे एक चाहने वाला हमसफर दिया। इस तरह की कहानी कोट्स और जोक्स सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें।